इस वीडियो में जानेंगे क्या कोई पिता अपनी सारी संपत्ति अपनी किसी एक संतान, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी, किसी एक के नाम कर सकता है या नहीं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपनी सारी संपत्ति एक ही संतान के नाम कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। इससे पहले आपको समझना होगा हिंदू उत्तराधिकार की मिताक्षरा स्कूल के बारे में कि मिताक्षरा स्कूल क्या प्रावधान करती है। देखिए, मिताक्षरा स्कूल ये प्रावधान करती है सभी हिंदुओं के लिए। अगर किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति विरासत में मिली है, यानी कि पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा से चलती आ रही है, तो उस संपत्ति पर उसका इतना अधिकार नहीं होता कि वो संपत्ति ना तो वो दान कर सकता है, ना उसकी वसीयत कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस संपत्ति पर पुत्र का भी अधिकार होता है और पोते का भी अधिकार होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति घर में जन्म लेगा, उस संपत्ति पर उसका जन्म से ही अधिकार हो जाता है। इसलिए पैतृक जो संपत्ति है उसे कोई भी वसीयत नहीं कर सकता और ना ही दान कर सकता है। अब एक बात क्लियर हो गई। अगर कोई भी पिता है या फिर कोई भी व्यक्ति है तो वो अपनी पैतृक संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता है। पैतृक संपत्ति आपको बता दी जो विरासत में मिली है वो पैतृक संपत्ति होती है और पैतृक संपत्ति का कोई भी वसीयत नहीं कर सकता है और ना ही किसी एक व्यक्ति को दे सकता है। अब इसमें एक बात साफ हो गई कि पिता की मनमानी पैतृक संपत्ति पर नहीं चलेगी। पैतृक संपत्ति को वो जिसे चाहे उसे नहीं दे सकता है। अब बात आती है कि पिता कौन सी संपत्ति होती है वो जिसे चाहे उसे अपनी मनमानी से दे सकता है। तो वो है पिता की सह संपत्ति। अब पिता की सह संपत्ति क्या होती है और कौन कौन सी सह संपत्ति में आती है। तो देखिए, पिता की सह संपत्ति जो पिता ने अपने खुद की कमाई, खुद की मेहनत से कोई संपत्ति खरीदी है, बनाई है, उस पर पिता का पूरा अधिकार है। वो जिसे चाहे उसे हिंदू उत्तराधिकार की धारा 30 के अंतर्गत वो जिसे चाहे वसीयत करा सकता है, जिसे चाहे दे सकते हैं, पहली। अब दूसरा, वो संपत्ति जो पिता को वसीयत द्वारा मिली हो। तीसरा, वो संपत्ति जो पिता को किसी गिफ्ट द्वारा किसी ने दान में दी हो। ये सारी संपत्ति सह संपत्ति होती है और सह संपत्ति की इच्छा पत्र वसीयत की जा सकती है। पिता जिसे चाहे, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, जिसे चाहे अपने मन से वो संपत्ति उसको वसीयत करा सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वो किसी रिश्तेदार या जिसे चाहे, चाहे वो कोई भी हो, उस संपत्ति की वसीयत कर सकते हैं। वो संपत्ति उसके नाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लॉ की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।